टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आप जरा देखिएगा बेटा, ये आपके सामने एक एनिमल का सेल है। एनिमल के सेल को जब आप देखेंगे तो आपके उसके गिर्द एक ग्रीन कलर का लेयर नजर आ रहा है, और यहां पर ये आपको एक प्लांट का सेल नजर आ रहा है, यहां पर भी आपको एक ग्रीन लेयर का सेल नजर आ रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर का लेयर है, ये जो ग्रीन कलर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कलर के लेयर को क्या कहा जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। तो देखने में अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन आपको एनिमल के सेल में भी दिखाई दे रहा है, और यही सेल मेम्ब्रेन आपको प्लांट के सेल में भी दिखाई दे रहा है। तो ये बात यहां पर लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल। पर बेटा एक फर्क है, जब आप लोग प्लांट के सेल में देखेंगे तो प्लांट के सेल में इसके ऊपर एक और कवर चढ़ा हुआ है, इस कवरिंग को कहा जाता है सेल वॉल। चूंकि एनिमल के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो एनिमल के सेल में ये सबसे बाहर वाला लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर है। लेकिन प्लांट के सेल के अंदर इसके ऊपर सेल वॉल चढ़ा हुआ है, तो हम लोग कह देंगे इसकी लोकेशन कि ये होता कहां पर है। तो हम इसकी लोकेशन लिखने जा रहे हैं भाई कि एनिमल के सेल में ये सबसे बाहर वाला लेयर है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल। एनिमल के सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि प्लांट के सेल के अंदर इसको सेल वॉल ने क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है। बट इन प्लांट सेल इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, एक बात याद रखना, ये तो आम सी बात है कि एनिमल के सेल में होता है तो ये पहले नंबर पर है, प्लांट के सेल में है तो ये दूसरे नंबर पर। ये बच्चों वाली बातें हैं, आपके लेवल की बातें हैं। सेल के अंदर आप देखते हैं मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में आप देखेंगे आपको न्यूक्लियस दिखाई दे देगा। न्यूक्लियस के ऊपर का जो ये लेयर है, ये भी सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसी अंदाज में आप प्लांट और एनिमल के सेल में देखेंगे तो आपको यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उनके ऊपर का जो भी लेयर है वो भी किस चीज से बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। यानी इसी अंदाज में प्लांट के सेल के अंदर जब आप देखेंगे तो यहां पर प्लास्टिड होता है बेटा, प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टिड की जो ऊपर वाली लेयर है वो भी किस चीज से बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। एक तो ये पूरे सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक तो ये पूरे के पूरे सेल को कवर कर रहा है, साथ साथ में सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, जैसे कि गोल्जी बॉडीज हो गया, जैसे कि लाइसोसोम्स हो गए, उनके ऊपर भी ये लेयर मौजूद होता है। वही लेयर जो पहले सेल को घेर रहा है, यही लेयर फिर अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी क्या करे बेटा? घेर रहा है। तो ये बात यहां पर लिखेंगे, इट इज आल्सो प्रेजेंट, it is also present on surface of cell organelles। ये सेल ऑर्गेनेलीज के सरफेस के ऊपर भी मौजूद होते हैं। अगला पॉइंट, तो फिर सवाल ये बनता है कि ये सेल मेम्ब्रेन खुद किस चीज से बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन खुद किस चीज से बना हुआ है? तो हेडिंग देने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन। जब आप लोग सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि मेनली सेल मेम्ब्रेन दो खास केमिकल से बना हुआ है। मेनली कोई भी, मेरा सेल मेम्ब्रेन उठाओ या प्लांट का उठाओ या इंसान का उठाओ या शेर का उठाओ, जिनका भी होगा वो मेनली कितने कंपाउंड से बना होगा? दो कंपाउंड से बना होगा। उनमें से जो एक होगा, जो पहला होगा, उसे कहा जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन पहला क्या होगा बेटा? प्रोटीन। और उनमें से जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसे कहा जाएगा फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और इन दो को बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे।
फर्दर डिटेल में इन दो के बारे में हम आगे चल के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए? दो मॉलिक्यूल हैं, एक है प्रोटीन के मॉलिक्यूल और दूसरा क्या है? फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं। याद रखना प्रोटीन के मॉलिक्यूल तादाद में ज्यादा होते हैं। जो ये छोटा सेल मेम्ब्रेन आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, चले मैं इस सेल को उठा के थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं। ये वाला सेल है, इस सेल को मैंने नीचे उठाया बेटा, नीचे लेके आ गया हूं। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री है, ये बाउंड्री ज्यादातर किस चीज से बना हुआ है? 60% प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना है? 60% प्रोटीन से बना है। अलबत्ता जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें तकरीबन 40% होते हैं। थोड़े से तादाद में क्या होते हैं? कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। एक और बात याद रखना, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल का शेप इनमें अमूमन होता है वो ऐसे गोल गोल होता है, ऐसे गोल होता है। अलबत्ता जो फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल के शेप को जब आप देखेंगे तो ये तकरीबन पाई के शेप के होते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल जो ऊपर वाला है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो ऐसे गोल और चौरस की तरह, डबल रोटी की तरह होता है। अलबत्ता जो फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं वो किसकी तरह है बेटा? पाई शेप के होते हैं। मैथ में पढ़ा है ना पाई, वो मैथ वाले पाई की तरह है। इसके दो टांगे, एक टांग थोड़ा छोटा रह गया, एक टांग थोड़ा सा क्या हो गया है? लंबा हुआ है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है, चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यार अभी एक बात यहां पर कंफ्यूज करने वाला है, क्या कि जब आप एक पेन के ढक्कन को बंद कर रहे हो, ये एक पेन है और ये इसका कैप है, आप इसको इस यूं मिलाते हो, दोनों की कंपोजिशन, इनकी बनावट ऐसा है कि ये आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ढक्कन बंद हो जाता है। लेकिन आप जरा देखिएगा बेटा, जो ऊपर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड दिस इज द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल का शक्ल एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। अब सवाल ये बनता है कि ये दो डिफरेंट शेप के मॉलिक्यूल आपस में कैसे मिले हुए हैं? दोनों अलग अलग शक्ल के मॉलिक्यूल आपस में कैसे मिले हुए हैं कि इनके मिलने से फिर बाद में जाके हमारा सेल मेम्ब्रेन बन जाए। तो अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक साइंटिस्ट था, ये एक इंतहाई मुश्किल सवाल है, एक मुश्किल पॉइंट था किसी जमाने में लोगों के लिए। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जोनाथन सेंगर। उन्होंने एक मॉडल पेश किया, उस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उस मॉडल को नाम दिया जा रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक की स्पेलिंग MOSAIC, मोज़ेक मॉडल। जोनाथन सेंगर ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया और उस मॉडल में हमें ये बताया गया है कि ये प्रोटीन और ये फास्फोलिपिड्स कैसे आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, इस सेल मेम्ब्रेन के यहां से लेके इस छोटे से टुकड़े को मैं काट रहा हूं। इस सेल मेम्ब्रेन के इस छोटे से टुकड़े को मैंने काटा और इस टुकड़े के मॉलिक्यूल को उठाया और इस मॉलिक्यूल को मैं नीचे लाके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख रहा हूं और इसको पढ़ रहा हूं। इसको क्या करूं बेटा? पढ़ रहा हूं। ये वही मॉलिक्यूल है जिसको मैंने उठाया। अब इस मॉलिक्यूल को मैंने वहां से पकड़ा और इसी मॉलिक्यूल को लेट सपोज बेटा मैं माइक्रोस्कोप के नीचे पढ़ रहा हूं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने इसी टुकड़े को रखा और इस टुकड़े को मैं भी पढ़ने जा रहा हूं कि ये टुकड़ा असल में कैसे होता है। जब मैं इस मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप के नीचे बड़ा करके रखता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि ये मॉलिक्यूल एक अजीब और गरीब मंजर दिखा रहा है। उसके मुताबिक क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जब आप लोग फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स दो लेयर में अरेंज हैं। कितने लेयर में अरेंज हैं? दो लेयर में अरेंज हैं। एक लेयर ऊपर है और एक लेयर आप देख रहे हैं नीचे लेयर है। ये ऊपर वाला लेयर हुआ और ये बेटा नीचे वाला लेयर हुआ। और इन दो लेयर के बीच में जब आप देखेंगे तो यहां आपको गोल गोल से बड़े साइज के प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं। और फिर यूं फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, एक लेयर ऊपर,
एक लेयर नीचे है, और फिर यूं आपको फिर यहां से ऐसे बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। देखा यूं जा रहा है कि जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को इस जगह पर फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल ने बांध के रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है? बांध करके रखा हुआ है। एक्चुअली बांधने से मुझे एक पॉइंट ज़हन में आ रहा है, उस पॉइंट का ताल्लुक मोज़ेक से है। मोज़ेक के लफ्जी मतलब होते हैं कशीदाकारी। मोज़ेक के लफ्जी मतलब किसके होते हैं बेटा? कशीदाकारी। आप लोग बलोच हैं तो आप लोगों को पता होता है कि जो बलोच बहनें होती हैं वो क्या करती हैं? कपड़े के ऊपर कशीदाकारी कर लेती हैं। वो क्या करती हैं? कपड़े के ऊपर एक शीशा रख देती हैं और धागे से उस शीशे को सही तरीके से उस कपड़े के ऊपर चिपका देती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें यूं लग रहा है कि जो बेटा जो प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे लगता है जैसे कि शीशे हैं। क्या है बेटा? शीशे हैं, जिसके आसपास के फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल ने उनको चिपका के उसी जगह पर रखा हुआ है। तो उस बंदे ने ये नोट किया कि ऐसे लगता है जैसे किसी ने कपड़े के ऊपर छोटे छोटे शीशे धागों से चिपका दिए हैं। तो इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको यूं फास्फोलिपिड्स के 2 लेयर नजर आएंगे, जिनमें जगह जगह पर क्या होंगे बेटा? प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपको नजर आएंगे। वो जो एक छोटा सा टुकड़ा उठाया था, उस टुकड़े के अंदर हमें फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल यूं नजर आ रहे हैं। तो हमें कैसे नजर आ रहे हैं कि फास्फोलिपिड्स के कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं, और इन लेयर के बीच में जगह जगह पर क्या रखे हुए हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। तो ये पॉइंट हम यहां पे लिख रहे हैं, इसको आगे हम चल के एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिख रहा हूं, उसको आपने लिखना होगा according to this model, cell membrane is made up of फास्फोलिपिड के कितने लेयर होते हैं बेटा? फास्फोलिपिड बाई लेयर। बाई मतलब 2। फास्फोलिपिड बाई लेयर, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल को दबाया गया है। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब बीच बीच में डाल दिए गए हैं, डबल बीच बीच में घुसा दिए गए हैं, बीच बीच में रख दिए गए हैं। तो क्या मतलब है बेटा कि जो इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फास्फोलिपिड्स के कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं, और इन लेयर के बीच में क्या क्या रखे हुए हैं? प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं उनको जब हम देखते हैं तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं। तो अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के टाइप आपके सामने है बेटा। आप जरा देखिएगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको 2 तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। कितने तरह के? 2 तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। उनमें से जो पहला होगा उसे कहा जाएगा चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन। और जो दूसरा टाइप होगा उसे नाम दिया जाएगा कैरियर प्रोटीन। तो प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं इसमें? 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहा जाता है चैनल प्रोटीन और दूसरे को कहा जाएगा कैरियर प्रोटीन। अब सवाल ये बनता है कि चैनल प्रोटीन कौन सा होता है और कैरियर प्रोटीन कौन सा होता है, उसको समझना है। उसको समझने के लिए बेटा ये डायग्राम हमें थोड़ा सा और आगे लेके जाना होगा। पहले हम नाम पढ़ने जा रहे हैं चैनल प्रोटीन को, ताकि आपको समझ में आ जाए चैनल प्रोटीन है क्या चीज। बेटा जो लफ्ज चैनल है इसका मतलब होता है रास्ता, पाथ, सुरंग।
या रास्ता। ऐसे प्रोटीन होते हैं कि जब आप इनमें देखेंगे तो इनके ऊपर से एक सुराख होता है और ये सुराख चलते 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 नीचे से आके खुला होता है, सिलेंडर की तरह होते हैं कि बीच से ये मॉलिक्यूल क्या होता है, खोखला होता है। बीच से मॉलिक्यूल क्या होता है, खोखला होता है। दिस मॉलिक्यूल इज हालो इंटरनली। ये जो मॉलिक्यूल है ये बीच से क्या होता है बेटा, हालो होता है, खोखला होता है। अब होता क्या है कि एक छोटे साइज का चीज है, लेट्स सपोज ये डॉट है, ये चाहता है कि भाई मैं सेल के अंदर दाखिल होके इस तरफ आ जाऊं, तो ये छोटे साइज का मॉलिक्यूल आसानी से इस सुराख में दाखिल हो जाता है और सुराख में दाखिल होके फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गुजर गुजर के नीचे आ जाता है। तो ऐसा रास्ता, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा प्रोटीन जो किसी छोटे साइज के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजार के नीचे आने दे दे, ऐसे मॉलिक्यूल को प्रोटीन क्या कहा जा रहा है, चैनल प्रोटीन कहा जा रहा है। अगला है कैरियर प्रोटीन। अगला क्या बेटा, कैरियर। कैरियर मतलब कैरी करना, उठा के लेके जाने वाला, कैरियर प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, तो ये आपके सामने क्या चीज़ है बेटा, फास्फोलिपिड का बाई लेयर है, ताकि आपके दिमाग में बैठे आप भूल न जाए। और ये फिर आपके पास क्या चीज़ है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं। शाबाश, ये भूलना नहीं है आप लोगों ने। ज़रा बात पे गौर कर लें। लेट सपोज ये हमारे पास एक बड़े साइज का चार्ज मॉलिक्यूल है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ अ लार्ज साइज एंड पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल। एंड अब ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर दाखिल होना चाह रहा है। अब ये मॉलिक्यूल आएगा और चैनल प्रोटीन को कहेगा कि यार मुझे बीच से जाने दे दो, मुझे बीच से जाने दे दो अपने। तो वो कहेगा कि भाई आपका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप बीच से जा नहीं सकते, तो सॉरी मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तो क्या होता है, ये बड़े साइज का चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ से चल के आएगा, अगली मॉलिक्यूल के पास आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि भाई मुझे अंदर जाने दे दो। लेकिन बदबख्ती क्या है कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला प्रोटीन उस प्रोटीन को कहेगा यार मैं तो आपको जाने देता, लेकिन चार्ज एक जैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देता है, तो मैं आपको अंदर लेके नहीं जा सकता। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से चलते हुए अगले मॉलिक्यूल के पास आएगा, प्रोटीन के पास आ जाएगा, और कुदरती तौर पर उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये मॉलिक्यूल अब के बार चल के उस नेगेटिव चार्ज के प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास आएगा और उसकी सरफेस के साथ टच हो जाएगा। उसके सरफेस के साथ बेटा क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब चूंकि उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगला लम्हा क्या होगा कि जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसके सरफेस को आके टच करेगा तो इस मॉलिक्यूल के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा वजन आएगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है बेटा ये अब गोल गोल घूमना शुरू करेगा। ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है बेटा ये अब गोल गोल घूमना शुरू करेगा और यूं ये रोटेट होता जाएगा। पहले यूं रोटेट हुआ, बराबर था, लेट गया, हॉरिजॉन्टल हुआ। अब फिर ये क्या कर जाएगा बेटा, दोबारा रोटेट करके उस मॉलिक्यूल को उठा के नीचे की तरफ क्या कर देगा, लेके आएगा। तो क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है, हमें यूं लग रहा है कि उस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल ने अपने कंधे के ऊपर डाला और कंधे के ऊपर डाल के रोटेट हो के इस मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, बाहर से अंदर लेके आया है। तो ऐसा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो दूसरे प्रोटीन चार्ज मॉलिक्यूल को अपने कंधे के ऊपर उठा के सेल के अंदर लेके आ जाए, उसको क्या कहा जा रहा है, कैरियर प्रोटीन कहा जा रहा है। तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, दी type of protein that carries large and charged molecule
ड्यूरिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन। बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था 10th क्लास में? नहीं 9th में पढ़ा। चलो ठीक है, आगे चल के मैं आपको दोबारा से ये रिवाइज करवा दूंगा। कैरियर प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो किसी चार्ज मॉलिक्यूल को अपने कंधे के ऊपर उठा के इसको क्या कर रहा है बेटा, नीचे लेके आ रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है, कैरियर प्रोटीन कहा जा रहा है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के अंदर जब आप देखेंगे तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन के बीच में कुछ और भी मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं जो इसको बनाते तो नहीं है, वो सेल मेम्ब्रेन को बना तो नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होके दूसरे काम कर रहे हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बना नहीं रहे, लेकिन ऊपर होने के बाद क्या करें, कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल के ऊपर एक रिंग लाइक केमिकल होगा जिसे नाम दिया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, थोड़ा गौर कर ले, मुझे आपका तवज्जो चाहिए। चलिए इस डायग्राम को यहाँ से उठाते हैं। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन को बना क्या रहा है, सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बनाने के लिए फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन होते ये दोनों। इसके अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसको बना तो नहीं रहे, लेकिन इसके ऊपर मौजूद होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को काम करने में हेल्प करे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक खास केमिकल जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है, जिसको हम अपनी जुबान में नाम देते हैं एंटीजन का नाम देते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। एंटीजन किसके मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स के ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। और उसकी बुनियाद पर हम लोग कह देते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए है, या ब्लड ग्रुप बी है, या ब्लड ग्रुप ए बी है, या ब्लड ग्रुप ओ है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर खास किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ कोई केमिकल है जिसको हम नाम दे रहे हैं एंटीजन। ये आरबीसीज के ऊपर मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होता है। मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे, आरसीएस लिखा था आरबीसीज। तो बेटा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होता है। और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होने की वजह से जो मुख्तलिफ टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं ये उनको प्रोमिनेट करता है, उनको बनाता है। तो ये किसकी वजह से बेटा, एंटीजन की वजह से है। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं उनके अंदर जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको येलो कलर का केमिकल नजर आएगा, येलो कलर का केमिकल नजर आएगा। इस येलो कलर के केमिकल को नाम दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो पॉइंट नंबर 2 हम यहां पे लिखने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, ये डॉक्टर लोग थोड़े से पागल होते हैं। वो आपको बोल देते हैं शी इज एग्रीइंग विद मी कि सर बड़ा लोग पागल होते हैं। तो वाई डॉक्टर लोग कहते हैं मलेरिया की गोली को दूध के साथ पियो, पानी के साथ नहीं पियो। भाई क्यों? क्योंकि मलेरिया के जो सेल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं ना, मलेरिया की गोली के जो मॉलिक्यूल हैं वो पानी में हल नहीं होते, वो लिपिड में हल होते हैं। दूध के अंदर लिपिड होता है और वो दूध में क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। और हल होने के बाद जब वो मॉलिक्यूल सेल के पास आ जाते हैं, लेट्स सपोज ये वो मॉलिक्यूल है, गोली है मलेरिया का, अब ये सेल के अंदर आना चाह रहा है, तो सेल के अंदर पानी तो जाएगा लेकिन ये गोली का मॉलिक्यूल पानी में हल होकर सेल के अंदर जाने नहीं जा सकता। तो ये सेल में मौजूद क्या चीज है बेटा, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होगा और ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल उसको क्या कर देगा, सेल के अंदर लेके आ जाएगा। पॉइंट थोड़ा सा टैट लफ्ज है, हार्ड है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ गया, नहीं आया ना?
अच्छा आ गया, जिंदाबाद। तो हम ये बात कर देंगे, अल्लाह allows lipid soluble molecules soluble molecule to enter into the cell. पानी के जरिए से मलेरिया की गोलियां आपके सेल में नहीं जाती हैं, वो फिर फीसिस के जरिए से बॉडी से बाहर चला जाएगा, वो फिर हमारे बॉडी को कोई फायदा नहीं देगा। यही वजह जब भी मलेरिया हो तो हर गोली को आप लोगों ने दूध के साथ पीना है, पानी के साथ नहीं पीना बेटा। आगे आप चलेंगे वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल चीज़ें आगे चल के पढ़ेंगे। और भी चीज़ें होती हैं, खाली ये नहीं होती बेटा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इसके सरफेस के ऊपर देखेंगे तो ख़ास स्टार्स होते हैं, खास स्टार्स होते हैं। इन स्टार्स को नाम दिया जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स, जरा बात पे गौर कर ले, रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन के। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना नहीं रहे, लेकिन इनको बनाने के लिए अल्लाह ने खूबसूरती करने के लिए, जैसे फीमेल है ना, बलोच फीमेल, आप उसके कपड़ों को देखें, इस बच्ची ने अपने कपड़ों को बनाने के लिए, खूबसूरत शक्ल देने के लिए खाली एक कलर का धागा नहीं किया हुआ, और भी मिक्स करके चीज़ें क्या कर दी, डाल दिए, ताकि इसकी जो ड्रेसिंग है वो क्या हो जाए, खूबसूरत हो जाए, नुमायाँ हो जाए। सेम यहाँ पर अल्लाह ने भी ऐसे किया है कि सेल मेम्ब्रेन को खूबसूरत करने के लिए इसमें भी क्या किया है, थोड़े थोड़े चीज़ें डाल दी हैं। इससे सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम पहले ऐसे पीका पीका लग रहा था, क्या हो रहा है बेटा, खूबसूरत बनता जा रहा है, कलर्ड होता जा रहा है। अब उनमें से एक चीज़ क्या है, रिसेप्टर है। इट बाइंड्स विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, इट binds with specific molecule. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है इंसुलिन रिसेप्टर। यहां पर एक खास रिसेप्टर है स्टार की तरह, उसको नाम दिया जा रहा है इंसुलिन रिसेप्टर का। हम लोग चॉकलेट खा लेते हैं, चीनी इंटेक कर लेते हैं, स्वीट चीज़ें खा लेते हैं, वो चीज़ें बाद में हमारे ब्लड के अंदर जाती हैं। अब ब्लड के अंदर जब इनकी मिकदार ज़्यादा होता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड की फ्लो रुक जाती है। तो ब्लड फौरन अपने बॉडी को, ब्रेन को या हमारे पेनक्रियाज को, किसी जगह को पैगाम भेजता है कि यार इस ग्लूकोज को जल्दी से खून से क्या कर दो, निकाल दो, नहीं तो इसकी वजह से खून इतना गाढ़ा हो रहा है कि खून की फ्लो डिक्रीज हो रहा है, पीछे से दिल के ऊपर जोर ज्यादा पड़ रहा है, तो इस वजह से हो सकता है बंदा जो है ना कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, उसके दिल की धड़कना और बंद हो जाए। तो अल्लाह ने फिर हमारे पेनक्रियाज के अंदर एक खास हार्मोन बनाया, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या बेटा, इंसुलिन। वो इंसुलिन आ जाता है, लेट्स सपोज वो ये हार्मोन है, वो इंसुलिन आ जाता है और इस स्टार के मॉलिक्यूल के मुंह को खोल देता है, स्टार के मॉलिक्यूल के मुंह को खोल देता है। जैसे ही इसके मुंह खुल गया तो इसके मुंह के खुलने से बाहर खून में जो मौजूद, बाहर ब्लड में जो मौजूद हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा और बाइंड होके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। तो इस इंसुलिन रिसेप्टर ने क्या कर दिया है, ग्लूकोज को बांध के अपने अंदर लेके आया है, तो इसे इस वजह से क्या कहा जा रहा है, रिसेप्टर्स कहा जा रहा है। इसके बाद अगला एक पॉइंट है एंजाइम्स। बेटा कुछ सेल ऐसे होते हैं कि उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर फास्फोलिपिड्स के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल एंजाइम के तौर पर काम कर लेते हैं और हमारे खुराक को हजम करने में हेल्प आउट कर लेते हैं। डाइजेशन चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगला और आखिरी पॉइंट है हमारे बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करता है, तो अगला हेडिंग हम देने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंजाइम को बेटा हम अगले चैप्टर में डिटेल में देखिए, अपना मेंशन कीजिएगा। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर सेल मेम्ब्रेन की सतह के ऊपर खुद छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। बस इतनी सी बात आप लिखिएगा। पहले ये सेल की शेप को बनाता है, शेप ऑफ सेल, ये सेल के शेप को बनाता है। इसी अंदाज में ये सेल ऑर्गेनेलीज के भी शक्ल को बनाता है, क्योंकि उनके ऊपर भी ये मौजूद होता है। शेप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, शेप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। तीसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल। जरा देखिएगा बेटा, ये आपके पास एक सेल है, आपके पास क्या बेटा, एक सेल है। अब ये सेल बाहर कोई चीज पड़ा हुआ है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन की मर्जी है कि उस चीज को पकड़ के सेल के अंदर लेके आने दे, या उसकी मर्जी है कि इसको अंदर आने ना दे, इसको आने दे या इसको अंदर आने ना दे। तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस चीज को अंदर आने दे सकता है और किस चीज को अंदर आने नहीं दे सकता। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। अगला पॉइंट, इससे फिर सेल मेम्ब्रेन के 3 टाइप बन जाते हैं इस पॉइंट को, परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल और इम्परमिएबल, PSI, जो हम आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुकी हो। मैं आपको आगे चल के फिर से एक जगह पर रिपीट करवा दूंगा। अगला पॉइंट बेटा, इसकी वजह से ब्लड ग्रुपिंग हो रही है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी की रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए। अगर किसी के ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन बी हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर किसी के ब्लड ग्रुप के ऊपर दोनों एंटीजन मौजूद हो तो उसका क्या होगा, AB। और अगर दोनों ना हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप O होगा। तो हमारी जो ब्लड ग्रुप है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद उस छोटे से प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर लेता है। अगर A है तो A है, B ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी होगा। ये हम सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर इनके फंक्शंस को रटना है। ये तक क्लियर है। 5वां, कोई फंक्शन बताओ मुझे भाई, और कोई फंक्शन आपके ध्यान में आ रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ सेल, शाबाश, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, ताकि कोई गलत चीज सेल के अंदर दाखिल ना हो जाए, कोई पैथोजन अंदर दाखिल ना हो और सेल की हिफाजत होता रहे। तो ये बेटा ये सारे का सारा क्या चीज था, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन था।